सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, पिछले कालांश में हमने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का पठन करना शुरू किया था। इसके 2 पेज हम पढ़ चुके थे। आज हम इसके पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 का पठन करेंगे। उसके लिए आपको अपनी क्षितिज की बुक और पेंसिल साथ में रखनी है, ताकि जो भी कठिन शब्द आए उसको आप रेखांकित करके उनके ऊपर लिखते जाएं। ठीक है बेटा, शुरू करें। ओके। अच्छा, ये बताइए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? बोलिए। हरिशंकर परसाई के द्वारा। और यह है, इनका क्या है, व्यंग है। और इस पाठ में उन्होंने प्रेमचंद के फटे हुए जूतों के बारे में ही बताया है। टिप्पणी की है कि लोग किस तरह से अगर फ़ोटो खिंचवाना है तो कोट भी मांग लेते हैं, ठीक है, और कपड़े भी मांग लेते हैं, यहाँ तक कि मोटर गाड़ी भी मांग लेते हैं। बाहर तो चलन क्या है कि लोग बीवी तक भी उधार ले लेते हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि जब प्रेमचंद को फ़ोटो खिंचवाना ही था तो क्या वो जूते उधार नहीं ले सकते थे? तो जाने इस पाठ में कि आगे क्या बोला है। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो। ठाठ मीन्स बड़े मज़े से। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। ठीक है बच्चे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। पस्त करना मीन्स हरा देना। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या होरी का गोदान हो गया? होरी का गोदान, ये उपन्यास है गोदान, और जिसके जो मेन करेक्टर हैं वो हैं होरी। क्या पूस की रात, ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। मैं नील गाय हल्कू का खेत चर गई। हल्कू किसान है जिसका खेत में चरने की बात हो रही है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। ये भी एक लेख है जिसमें कफन, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये भी। कफन जिसमें माधो होता है, उसकी बीवी मर जाती है। जब उसके पैसे, कफन के पैसे वो मांग कर लाता है और उसकी भी वो शराब पी जाता है। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक हैं। जनता के लेखक मीन्स जनता इनको जानती है, मुंशी प्रेमचंद को। क्या बहुत चक्कर काटते रहे हैं इसलिए फट गया? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे हैं कि इन्होंने किसी के पैसे देने होंगे और इस वजह से ये वहाँ चक्कर काट रहे होंगे, आते जाते ज़्यादा होंगे, इसलिए इनके जूते फट गए हैं। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है। फिर अपने आप ही सोचते हैं कि अगर घूमने से जूता ये फटने वाला नहीं है, घिस जाता है। कुंभनदास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभनदास भी एक कवि है। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई। ठीक है, बिसर गयो हरि नाम। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां बताई गई हैं कि आते जाते पनहिया घिस गई। जो पैरों में पहनने वाले जूते थे, आते जाते वो घिस गए। और बिसर गयो, बिसरना मीन्स भूल गए हरि नाम, और भगवान का नाम भी हम इस आने जाने में ही भूल गए। ये देखिए प्रेमचंद के फटे जूते। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहाँ था, जिनके ऐसे दुख उपजत हैं
उपजत मीन्स उपजना, पैदा होना। तिनको करबो परे सलाम, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। देखिए, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? फिर वही टिप्पणी, फिर वही व्यंग कि जूता फटा हुआ है तो फटा कैसे, कि चलने से तो जूते घिसते हैं, फटते नहीं। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। देखिए कैसे, जैसे ये मार रहे हैं। ये सख्त चीज़ क्या है? दीवार है, और उस पर वो ठोकर मार रहे हैं। ये कल्पना कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं लेखक। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कि तुम कोई चीज़, जैसे हम कुछ गिर जाती है और हम उसको साफ करने के लिए खुरचते हैं, ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, काई जम गई होगी, तुमने जूते से उसको साफ करने की कोशिश की होगी, इसलिए वो फट गया। ठीक है। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया होगा कि चलो इसको ठोकर मार कर देखते हैं। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, कि तुम्हें अपना जूता ही फाड़ने की क्या जरूरत थी। दोनों में समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कई नदियाँ तो अपने आप ही आगे निकल जाती है, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। जरूरी थोड़ी है तुम्हें वहीं से ही जाना था। तुम समझौता कर नहीं सकते। क्या तुझ में भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी क्या है? एक किसान है। ठीक है, और ये गोदान उपन्यास के होरी की बात की गई है। वही ये बेटा लाइब्रेरी में भी बुक है, गोदान वाली भी, आप जाकर उसको लाइब्रेरी में पढ़ भी सकते हो। जो होरी को ले डूबी थी वही नीम धर्म, नीम धर्म मीन्स नियम और धर्म की बातें वाली कमजोरी, नीम धर्म उसकी भी जंजीर थी। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है शायद नीम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। मुक्ति मीन्स आज़ादी, बंधन मीन्स बंधन में होना। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। फिर वो कहते हैं कि जो ये उंगली फटी हुई है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई इशारा कर रही है हमारी तरफ, जिसे तुम घृणित समझते हो। घृणित मीन्स घृणा का पात्र, नफरत का पात्र, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। ठीक है, देखिए इन्होंने भी इसमें भी क्या बोल दिया, व्यंग कर दिया कि लोग तो जिससे घृणा करते हैं उसकी तरफ हाथ की उंगली उठाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपने हाथ की उंगली की बजाय जो ये पैर जूते फटे हुए हैं इसमें से उंगली निकल रही है, उस उंगली से आप इशारा करते हो जिससे आप घृणा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। इसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हो। कि क्योंकि लेखक क्या बोल रहे थे कि मेरा भी जूता फटा हुआ है, लेकिन मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है जिसमें से तलवा रगड़ खा रहा है, और तुम्हारा जूता साइड से फटा हुआ है जिसमें से उंगली निकल रही है। लेकिन अंतर क्या है? मेरा दिखाई नहीं देता और आपकी उंगली सबको दिखाई दे देती है। ठीक है, उन पर जो टीले को बरकरा कर बाजू से निकल गए हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल गई पर पाँव बच गया और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? देखिए कितना अच्छा इन्होंने बोला है कि ठीक है, तुम्हारा भी जूता फटा है,
मेरा भी जूता फटा है, मेरे में से उंगली बाहर निकल रही है और तुम्हारा जो तलवा है, जो बेस है, वो घिस रहा है क्योंकि तुम्हारा जूता वहाँ से फटा हुआ है। जहाँ तुम्हारा तलवा घिसता जाएगा तो तुम चल भी नहीं पाओगे। और मेरी उंगली का क्या, मेरी उंगली तो बाहर ही तो निकली है, तलवा थोड़ी जख्म हुआ है। मैं कितना भी चल पाऊंगा, मीन्स मेरे यहाँ अगर कितनी भी समस्याएं आएंगी मैं उनको अच्छे से पार कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे सामने जो समस्या आएंगी तुम उनको पार नहीं कर पाओगे, तुम चल ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे जूते का तलवा घिसा है। देखिए आगे, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग सी मुस्कान समझता हूँ। ठीक है छात्रों, ये था आपका पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, जो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको किसी को भी ये पाठ समझ नहीं आया है तो आप क्लास में भी, ऑनलाइन क्लास होती है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। इसमें दिखावा ना करके रियलिटी पर जोर दिया है कि अगर दिखावे में हम चलते हैं तो वो अच्छा नहीं है, उससे हमारा ही लॉस होता है। जिस प्रकार प्रेमचंद लेखक ने कहा है कि उनकी उंगली बाहर निकल रही है लेकिन पैर जख्मी नहीं हुआ, और दूसरी तरफ लेखक हैं उनकी उंगली बाहर नहीं है और पैर जख्मी हो चुका है। ठीक है, वो दिखावे के कारण ऐसा कर रही हैं, उनके अंदर दिखावा नहीं है, सादगी है। अब आ जाता है कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए, हमें सादगी पूर्ण जीना चाहिए, यथार्थ में जीना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आया हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? यथार्थ का, सच्चाई का, जैसे हमें है हमें वैसा ही रहना चाहिए, हमें किसी को दिखाना नहीं है हम कैसे हैं। आपके कर्म ही बच्चों बोलते हैं, आप जैसा कर्म करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अच्छा काम करोगे तो सब आपको अच्छे से जानेंगे। अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो सब क्या बोलेंगे, फिर आपको दिखावा करना पड़ेगा अच्छाई का। अगर आप नेचुरल में अच्छे हैं फिर कोई दिखावा नहीं करना। ठीक है बच्चे, आज ये पाठ समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपके पास भेज चुके हैं और उनको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद बेटा, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप इसी तरह से अपना काम करते रहिए। धन्यवाद। अगली कलांश में आपसे फिर मुलाकात होगी, नए प्रकरण के साथ होगी, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद।